अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब मेरा चैनल एडमिन रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट रहीम हुसैन। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आज फिर आपसे मुलाकात होगी। अगले दिन मैंने एक सिम की वीडियो रखी थी, सो उसमें मैंने ज़्यादा कुछ ख़ास काम नहीं किया। वो भी इस वजह से कि मैंने आपको बताया था मैं शॉप को फिर से डेकोरेट कर रहा हूँ, तो काफ़ी काम हो चुका है, थोड़ा सा काम बाकी रहता है। जैसे ही मेरी शॉप का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह शॉप का विजिट आपके लिए मैं लाजमी लाऊंगा। आपको सारी सेटिंग जो मैंने अपनी शॉप में की है वो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। तो चलो, मैंने सोचा जब तक शॉप का काम कंप्लीट होता है कुछ ना कुछ हो जाए। तो दोस्तों आज हम एक 3D इफेक्ट बनाना सीखेंगे कि उर्दू फॉन्ट को कोरल ड्रा में किस तरह से 3D इफेक्ट बनाया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना कि मेरे शॉप का नाम लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है नाशाद प्रिंटर्स। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, इसको आउटलाइन व्हाइट कलर की है, इसके पीछे शेडो है ब्लैक कलर का। उसके अलावा ये देखें, ये जहाँ पर मैं माउस को क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ कि एक 3D इफेक्ट बना हुआ है। वो 3D इफेक्ट आज मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगा कि आप 3D इफेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी देखें और देखें भी पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने कोरल ड्रा ओपन करनी है। कोरल ड्रा के बाद आपने एक रेक्टेंगल लेना है, जितना ड्रा कर लें आपकी मर्जी, मैंने इतना किया। उसके बाद कंट्रोल आई की मदद से, इंपोर्ट की मदद से आप एक उर्दू में लिखा हुआ फॉन्ट, जैसे मैं लिख तो चुका हूँ, ये आपको मैं दिखा दूँ। ये मैंने लिखा है, अपनी शॉप का नाम ही है नाशाद प्रिंटर्स, ये मैंने लिखा है। इसको मैंने सेव किया हुआ है EPS में। तो ये कोरल ड्रा में डायरेक्ट ओपन होगा। आपने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के बाद टेक्स्ट के बाद ओके के बाद आपने इसे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद F2 की मदद से इसके पास चले जाएं, रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लें, जो कलर आपको चाहिए इसकी आप आउटलाइन ख़त्म कर दें। अब इसको आप इसमें लेके जाएं। लेके जाने के बाद तो मैं इसके थोड़ा और पास चला जाता हूँ। ये देखें, ये आपको एग्जांपल बस बताने के लिए ही मैं कर रहा हूँ, मैंने इस पर ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, ना मैंने करना ही है। तो दोस्तों आपने इसे ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के साथ साथ आपने अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करना है। प्लस के बटन प्रेस करेंगे, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। कॉपी के बाद आपने टैब का बटन दबाना है। टैब के बाद आपने जैसे ही आप टैब का बटन दबाएंगे नीचे वाला सेलेक्ट हो जाएगा। आपने इसे बिटमैप करना है। CMY के आप रेजोल्यूशन जितनी रखें आपकी मर्जी, मैं इसको इतना कर देता हूँ। फिर आप बिटमैप में चले जाएं, ब्लर पे चलें, गार्जियन ब्लर, जितना ब्लर आपको अच्छा लगे आप उतना ब्लर इसे कर सकते हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। प्रीव्यू आपको दिखाएगा, ये देखें, ये प्रीव्यू ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों सिंपली सी बात है, पहले तो मैं इसे कंबाइन कर लेता हूँ ना, वेल्ड कर लेता हूँ। वेल्ड करने के बाद आपने सीधा इसको जूम कर लेना। जूम करने के बाद जो कलर आपने अपने बैकग्राउंड में लगाया वही कलर इसमें फिल कर लें। मैं इसमें ये कलर फिल कर देता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। फिल करने के बाद आपने सीधा जाना है, ये एक टूल है, इसका नाम है एक्सट्रूड। इसको आप ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से आप इसको कंट्रोल के साथ पकड़ के नीचे लाएं। जैसे कंट्रोल के साथ पकड़ के नीचे लाएंगे, पकड़ लाने के बाद आपने यहाँ ऊपर चले जाना है। आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। आपने ये तीसरा नंबर 1 2 3 ये नंबर आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे थोड़ा कम कर लें। मैं ऐसे इतना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। F2 की मदद से करेंगे तो और भी बेहतर होगा। ये देख, आप इसे इतना कर लें। इतना करने के बाद जी आपने यहाँ पर आ जाना है, लाइटिंग वाले ऑप्शन पे 2 नंबर उठाएं। 2 नंबर यहाँ पर होगा, आपने इसे सेंटर में लाना है। यहाँ से पकड़ के सेंटर में लाना है। सेंटर में जैसे ही आप लाएंगे आपके सामने आपका इफेक्ट बन जाएगा। अब बात आती है कलर की। आप जो कलर आप इसमें आप देंगे वो आपकी मर्ज़ी, हर किसी के अपने अपने काम करने का स्टाइल है। ये देखें, जो आप इसमें कलर देंगे शेडो में चेंज हो जाएगा। ये देखें, उसके बाद आपने प्लस कंट्रोल के बाद फिर से आपने ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेना। ये देखें, आपने इसमें लाल कलर दे देना है। कलर के बाद आपने इसमें आउटलाइन लगा देनी है। आउटलाइन F12 प्लस करेंगे और ये वाले ऑप्शन इस पर सेलेक्ट कर लेने। आपने इसकी 4 पॉइंट रख दें और ये आपके सामने एक 3D इफेक्ट पूरा कंप्लीट। 0.3 कर लें, ज़्यादा हो गई है। ये देख,
तो ये रहा। अब ये शेड है, आपने इसको छोटा बड़ा करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए नहीं चाहिए। मुझे ये इतना ही चाहिए, मुझे बेहतर भी लग रहा है। तो दोस्तों एक सिंपल सी ट्रिक थी, उस सिंपल ट्रिक के साथ मैंने आपको दिखाया कि कैसे एक 3D इफेक्ट बनाया जाता है। इसे आप किसी भी लैंग्वेज पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, उर्दू हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश के बाद और भी काफ़ी सारी हैं, हिंदी है, सिंधी है, आप सब पे अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाजमी देखें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।